आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको हैज डिक्लेरेशन आपको कैसे बनाना होता है, आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की किस किस डिटेल की आपको जरूरत पड़ती है जिससे आपका हैज डिक्लेरेशन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, हैज डिक्लेरेशन बनाने से पहले आपको हैज अप्रूवल लेना पड़ता है जब आप हैज कंटेनर का कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या क्या डिटेल्स की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है यूएन नंबर की, जो कि डिक्लेयर करता है कि आपका जो कार्गो है वो कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, क्या कार्गो है। जैसे आप यूएन नंबर आप डालेंगे गूगल वगैरह पे भी, तो यूएन नंबर 1866 अगर आप डालेंगे तो आपको एग्जैक्ट कार्गो का नाम भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ये। देन क्लास, वो कौन सी क्लास के अंदर आ रहा है। ठीक है, क्लास आपको ये सब चीजें किस में मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है पैकिंग ग्रुप। पैकिंग ग्रुप क्या है उसका। ठीक है, तो ये चीजें आपको सबसे पहले, ये तीनों चीजें आपको मैंडेटरी होती हैं हैज अप्रूवल लेने के लिए। अब ये चीज आपको मिलेगी कहां से। ये चीज आपको मिलेगी सबसे पहले एमएसडीएस में। एमएसडीएस के अंदर सीरियल नंबर आपको 14 में जाना है। सीरियल नंबर 14 आप नोट कर लेना। सीरियल नंबर 14 में जाना है, वहां पे आपको यूएन नंबर, क्लास और पैकिंग ग्रुप ये आपको एक ही ऑप्शन में दिख जाएगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कार्गो जो है हैज है या नॉन हैज है। अगर यूएन नंबर मेंशन है तो आपको समझ जाना है ये जो कार्गो है ये हैज कार्गो, मतलब डेंजरस कार्गो है। ठीक है, और अगर उसके अंदर मेंशन नहीं है, ये एमएसडीएस उसमें मिलेगा जो केमिकल वगैरह जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर। आप जनरल कार्गो में मत देखने लगना, जैसे हार्डवेयर वगैरह का उसका एमएसडीएस ढूंढ रहे हो तो वो सब नहीं। आप केमिकल वगैरह प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको एमएसडीएस की आपको जरूरत पड़ेगी। एमएसडीएस के अंदर आपको ये पता करना है कि ये कार्गो हैज है या नॉन हैज है या फिर जनरल कार्गो है। ठीक है, नॉन हैज का मतलब ही जनरल कार्गो होता है। ठीक है, कई बार ये पाउडर्स वगैरह के जो मतलब केमिकल्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑयल है या फिर और भी चीजें हैं, पाउडर्स वगैरह होते हैं, तो उन सब चीजों में आपको एमएसडीएस की जरूरत पड़ती है। और उसमें ही आपको ये एमएसडीएस आपको मिल जाता है। एमएसडीएस के अंदर आपको ये डिटेल्स मिल जाती है, क्लास, यूएन नंबर और पैकिंग ग्रुप। ठीक है, अब एमएसडीएस के अलावा आपको क्या चीज चाहिए होती है, वो चाहिए होती है यूएन पैकेजिंग कोड। ठीक है, यूएन सर्टिफिकेट होता है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट के तरफ से ये इशू किया जाता है, जिसे हम लोग आईआईपी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आईआईपी सर्टिफिकेट, अगर आप वर्ल्ड वाइड अगर इसकी बात करें तो यूएन सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, अगर इंडिया में अगर आप बात करें तो आईआईपी सर्टिफिकेट आप इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन इशू करता है उस चीज का कि आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हो, जो प्रोडक्ट भेज रहे हो उसमें कौन सी मतलब जो पैकेजिंग है वो किस टाइप की उसके अंदर यूज होनी, जिससे ये प्रोडक्ट वगैरह सेफ रहे और बाहर ना निकले। कौन सी पैकेजिंग मतलब इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो इस चीज को ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये चीज हो गई यूएन क्लास, पैकेजिंग, एमएसडीएस और पैकेजिंग, मतलब सॉरी यूएन सर्टिफिकेट आपको मिल गया। ठीक है, यूएन पैकेजिंग कोड ये आपको आईआईपी सर्टिफिकेट और यूएन सर्टिफिकेट के अंदर आपको मिल जाएगा, एक ही होता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, ये डिटेल्स आपको मिल गई। फिर आता है ईएमएस नंबर, ये भी आपको यूएन सर्टिफिकेट के अंदर मिल जाएगा और एमएसडीएस के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर यूएन सर्टिफिकेट के अंदर नहीं मिलता तो आपको ये इसके अंदर देख लेना। यूएन पैकेजिंग के अंदर आपको जो सेकंड पेज है, यूएन सर्टिफिकेट का जो सेकंड पेज है जिसमें पैकेजिंग यूएन नंबर वगैरह लिखा हुआ है, तो वहां से आपको ये जो है ईएमएस नंबर आप निकाल सकते हो। अदरवाइज एमएसडीएस में ही आपको इसका ईएमएस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मैरिन पॉल्यूटेंट ये भी आपको यूएन सर्टिफिकेट में ही मिल जाएगा, एमएसडीएस में ही मिल जाएगा। ये आपको सारी चीजें सेकंड पेज पे देखनी है यूएन सर्टिफिकेट के, अदरवाइज एमएसडीएस में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, ये सारी डिटेल हो गई, मैं भी बात कर रहा हूँ हैज अप्रूवल के लिए। ठीक है, फिर आपको देखना है इसका नेट वेट क्या, प्रोडक्ट का नेट वेट, फिर ग्रॉस वेट। ग्रॉस वेट और नेट वेट में क्या डिफरेंस है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो नेट वेट आपको पता करना है, आपको हैज अप्रूवल के लिए आपको देना पड़ेगा, फिर ग्रॉस वेट। देन उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है शिपर की और कंसाइनी की, मतलब बायर, बायर और सेलर। ठीक है, ये आपको जरूरत पड़ेगी। देन आपको इसके अंदर जरूरत पड़ती है, क्या रह गया पेंडिंग, हैज अप्रूवल के लिए आपको जरूरत पड़ती है, हाँ पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग। आउटर पैकेजिंग कितनी है, मतलब पैलेट्स वगैरह जो होती है बाहर की, और इनर पैकेजिंग मतलब जो
पैलेट के अंदर किस चीज में पैक्ड है, जैसे ड्रम्स हो गया, पैलेट हो गया, इस तरीके की, ठीक है। अगर नहीं है, आउटर पैकेजिंग है या फिर सिर्फ इनर पैकेजिंग ही है, तो वही आपको वहां पे लिखना है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि ड्रम्स हैं वो सब ऐसे ही रखे हुए, तो ज्यादातर क्या होता है कि वो जो पैलेट होते हैं उसके अंदर ही पैक होता है। बाई चांस अगर आउटर पैकेजिंग नहीं है तो सिर्फ ड्रम्स के अंदर ही केमिकल, तो आप सीधा इनर पैकेजिंग लिखेंगे, आउटर पैकेजिंग नहीं लिखेंगे। लेकिन 99% आपको आउटर पैकेजिंग करनी ही होती है, ठीक है। ये तो है नहीं कि एक एक ड्रम्स वहां पे डिस्टर्ब करेगा बायर, तो आपको पैकेजिंग उस तरीके की करनी है, आउटर पैकेजिंग बतानी है और इनर पैकेजिंग बतानी है। देन आपको ये सारी डिटेल आपको एक हैज डिक्लेरेशन के अंदर आपको भरनी होती है, जो चीज मैंने आपको ये बताई है। इसके अलावा जो होता है टेक्निकल नेम, ठीक है, और केमिकल नेम, तो ये भी आपको एमएसडीएस के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप जब हैज डिक्लेरेशन भरेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी होती हैं। फिर आता है इसके अंदर एक और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें आप अपना नंबर वगैरह डाल सकते हैं जो शिपमेंट हैंडल कर रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर और नाम, ये सब चीजें आप उसके अंदर फिल करके, मैंने आपको बता दी कौन सी डिटेल्स कहाँ मिलेगी। ये ग्रॉस वेट नेट वेट आपको इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में मिल जाएगा, ये भी इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको एमएसडीएस में मिल जाएंगी, ये यूएन पैकेजिंग के अंदर मिल जाएंगी, ये भी यूएन सर्टिफिकेट और एमएसडीएस के अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। नहीं तो आप एक्सपोर्टर से भी ये क्लैरिफाई कर सकते हो कि इसका यूएन नंबर क्या है। कोई भी अगर आप केमिकल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर एक्सपोर्टर ये भी बोलता है कि ये नॉन हैज कार्गो, फिर भी आप एमएसडीएस मंगा के उसका सीरियल नंबर 14 देख ले, ताकि वो आपको मिस डिक्लेरेशन चार्जेस वगैरह ना लगे। क्या पता आपको लग रहा हो कि वो हैज कार्गो नहीं है, लेकिन वो हैज हुआ शिपिंग लाइन के रूल के हिसाब से, क्या पता इसके अंदर सीरियल नंबर 14 में वो यूएन डिटेल्स वगैरह हो मेंशन। तो एक बार अगर जब भी आप पिगमेंट्स वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, तो आप एक बार जरूर चेक कर लें और फिर आप उसके बाद शिपिंग लाइन से रेट्स वगैरह लें। और ये मैंने आपको हैज डिक्लेरेशन आपको बता दिया किस तरीके से फिल करना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूं। इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आप फुल फ्रेट फॉरवर्डिंग आप वर्क सीखना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके आप मेरे से फ्रेट फॉरवर्डिंग का कोर्स ले सकते हैं। पूरा डॉक्यूमेंटेशन, पूरा प्राइसिंग, ऑपरेशंस वगैरह जितना भी A to Z फ्रेट फॉरवर्डिंग के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, सारी चीज हम एक ही पोर्टल्स पे कवर करते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है डेस्कटॉप पे नंबर देख रहे हैं, कॉल करें और डिटेल्स ले। वेबसाइट पे विजिट करके भी आप डिटेल्स दे सकते हैं और वहां से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली मेरा पर्सनल नंबर है, तो वहां पे भी कॉल कीजिए और डिटेल्स लीजिए, ज्वाइन। तो इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।